जल परी किस्त 4। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इंसान होते ही जालिम हैं। मत मारो मुझे, खुदा का खौफ करो। डॉक्टर डस्टरवेयर का खास बंदा लोकस कब से एशली को कोड़ों से मार रहा था। इसकी कमर से तेज गाढ़ा मारोन रंग का खून रस रहा था। इसके जिस्म की पुश्त पर मार मार कर लाशें डाल दी थीं और एशली दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। एशली को शिद्दत से रोना आ रहा था, लेकिन इसे खुद को मजबूत बनाना था। इसे पूरा यकीन था कि इसकी छोटी बहन महरीन इसे बचाने के लिए जरूर आएगी। इसे मालूम था कि वो इसके करीब ही है। लोकस एशली को मार मार कर पसीने में शराबूर हो गया था, लेकिन एशली ने हिम्मत न हारी और बोली, तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है डॉक्टर। मेरी बहन आ गई है तुम्हारी मौत बनकर। ये कहते ही वो बेहोश हो गई। डॉक्टर डस्टरवेयर गुस्से से चलाया, कौन है इसकी बहन लोकस? मुझे वो भी हर हाल में चाहिए, फिर तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। वो क्या कहावत है ना, एक से भले दो। ढूंढो उसकी बहन को। लोकस ने सर झुकाया, जी जी बास, हम तलाश करते हैं। डॉक्टर ने इशारा किया, जाओ अब यहां से। मेरा हैदर, मेरी बचपन की मोहब्बत, सरीना की जान, तुम मुझसे क्यों दूर भागते हो? हैदर ने अपनी रोबदार आवाज में कहा। सरीना, पहली बात यह कि यह मेरा ऑफिस है। सरीना ने नखरे से कहा, आई नो डार्लिंग, पर क्या है ना, तुम्हें देखते ही मेरे जज्बात बेलगाम हो जाते हैं। हैदर ने इंतहाई गंभीर आवाज में कहा, मुद्दई पर आओ, क्या चाहती हो तुम? सरीना ने एक लफ्जी जवाब दिया, तुम। हैदर कुर्सी से उठते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, मेरी बात सुनो सरीना, अगर मैं तुमसे इस वक्त नरमी से बात कर रहा हूं तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि तुम एक औरत हो। आई समझ? अपनी हद और औकात दोनों याद रखो। हैदर ने मजीद कहा, तुमने मुझ पर हमला करवाया। अगर तुम्हें वो टेंडर चाहिए तो मैं पीछे हटने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो हल्का सा एक साइड से मुस्कुराया ली। सरीना ने पूछा, कैसी शर्त? हैदर ने जवाब दिया, मुझे साओ पोलो में जो तुम्हारा बिजनेस है इसके 60% शेयर्स चाहिए। सरीना एकदम कुर्सी से उठी और गुस्से से आग बबूला हो गई। खबरदार, जो इस बिल्डिंग पर आंख उठाकर भी देखा, वो प्रोजेक्ट मेरा सब कुछ है। हैदर ने मुड़कर सरीना के बालों को गुद्दी से पकड़ा और उसका चेहरा अपने बिल्कुल मुकाबिल करके गुस्से से फुनकारा। हैदर जमान गौरी किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करता। मैं तुम्हारे बाप का कुत्ता नहीं हूं जो तुम्हारे आगे दम हिलाऊंगा। खबरदार, जो आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात की, गुद्दी से जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। इसने एक झटके से इसके बालों को छोड़ा और सरीना कमर के बिल सोफे पर जा गिरी। खौफ से सरीना का सांस तक रुक गया था। इसका चेहरा बेइज्जती और नदामत की वजह से सुर्ख हो गया। वो गुस्से में अपना पर्स उठाकर फौरन ऑफिस से चली गई। मेरी आज तक इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की जितनी आज इसने की है। मैं इसको जान से मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। माम, इसने मुझे समझ कर किया रखा हुआ है। सरीना बिल्कुल पागलों की तरह अपने कमरे की तोड़ फोड़ कर रही थी। मैं सिर्फ इससे मोहब्बत करती हूं और उससे अपनी मोहब्बत के दावे करती हूं, लेकिन जब भी वो मुझे इस तरह जलील करके भेजता है तो मेरा खून खौल उठता है। मैं पागल हो जाती हूं। इसने ड्रेसिंग टेबल से सारी चीजें उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दें और अपना हाल बुरा कर लिया। बेड की चादर भी नीचे जमीन बोस हो चुकी थी। हर तरफ उजाड़ मचा रखा था। इसकी मां ने इसे रोकते हुए कहा, सरीना बेटा बस कर दो, हम समझाएंगे इसको। तुम इतनी पागल मत हो इसके पीछे। वो बिल्कुल भी तुम्हारी कदर नहीं करता। तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो?
छोड़ दो इसको। सरीना चलाई, नहीं माम, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। वो मेरी बचपन की मोहब्बत है और मैं इसे पाना चाहती हो। पापा तो सब कुछ कर लेते हैं, पता नहीं आजकल पापा भी कुन चक्रों में लगे हुए हैं। वो मेरी मदद क्यों नहीं करते मोम? इसकी मां ने कहा, बेटा, हम चाहकर भी इसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़ सकते। तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता जो माजी में हो चुका है। इस वजह से सरीना ने बात काटी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस हैदर जमान गौरी चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इसकी मां ने प्यार से कहा, अच्छा मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। तुम दरवाजा तो खोलो मेरा बच्चा, मैं परेशान हो रही हूं। सरीना अंदर से चीखी, मम्मा, आई वॉन्ट ड्रग्स, आई वॉन्ट ड्रग्स। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी ड्रग्स किधर रखी है? मुझे नहीं मिल रहे। मां ने कहा, बेटा तुम दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देती हूं। तुम्हारी ड्रग्स मैं खुद देती हूं। जिसे ही सरीना ने दरवाजा खोला, इसकी मां अंदर आई और अपनी बेटी को गिले से लगा लिया। मेरा बच्चा प्लीज परेशान मत हो, मैं देती हूं। फिर वो गुस्से से चलाई, कहां मर गई मारिया? मरिया एस दू में हूं, यानी मारिया। मेरी बच्ची की ड्रग्स कहां है? लेकर आओ। दूसरी तरफ महरीन जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में गई तो इसने पानी खोलकर बाथ टब भर लिया। अब वो पानी के अंदर आराम आराम से बैठ रही थी। जिसे जैसे वो पानी में बैठ रही थी, इसके जिस्म से एक अलग ही किस्म की चमक निकल रही थी। वो अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी। इसकी इस हरकत से ऐसा महसूस हो रहा था जिसे इसका पूरा वजूद ही पानी का प्यासा और तरसा हुआ हो। जिसे जैसे वो पानी के अंदर लेट रही थी, इसके अंदर सुकून उतर रहा था और वो तरोताजा हो रही थी। इसे इस तरह महसूस हो रहा था जिसे किसी ने इसकी आधी जिंदगी इसे लुटा दी हो। जब उसके तमाम जिस्म पर पानी पड़ रहा था तो उसके जिस्म से एक मुनफरिद और नर्म चमक निकल रही थी, जिसे शीमर की चमक होती है। बिल्कुल इसी तरह इसकी उंगलियां और उसके हाथ बहुत खूबसूरत बन गए थे और उसका चेहरा चांद की रोशनी की तरह चमक रहा था। महरीन को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। वो पानी की एक एक बूंद को तरस गई थी, क्योंकि इसने 3 दिन से ना तो पानी देखा था और ना ही कुछ खाया पिया था। इसे महसूस हो रहा था कि अगर आज इसे पानी ना मिलता तो वो सचमुच मर जाती। जिसे जैसे इसकी आंखों पर पानी लग रहा था। महरीन की हल्की नीली आंखें तेज और गहरी नीली होती जा रही थीं। इसकी खुश्क आंखें पानी से तर होकर चमक उठीं और अब जाकर इसे तसल्ली हुई थी। महरीन कोई 1 घंटे तक बाथ लेती रही। इस दौरान मीत 2 बार वहां चक्कर लगा कर जा चुकी थी। महरीन जब नहाकर बाहर आई तो उसने स्काई ब्लू कलर की एक खूबसूरत फराक पहन रखी थी, जिसमें इसके पांव तक नजर नहीं आ रहे थे। महरीन को यह लिबास बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि अब वो नहा चुकी थी और उसका जिस्म चमक रहा था। वो नहीं चाहती थी कि इसकी खूबसूरती किसी के सामने आए। वो खुद को छुपा कर रखना चाहती थी, अका किसी को भी इसकी हकीकत का अंदाजा ना हो सके। महरीन ने अपने बालों को हेयर ब्रश से सुलझाया, अपना मुंह साफ किया और वहां से नीचे चली गई। इस वक्त महरीन के जिस्म से मोतियों की खुशबू उठ रही थी। वो एकदम बदल गई थी, जिसे कोई हूर परी हो। जारी है।